भाजपा महायुति के उम्मीदवार तथा राज्य के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने आज चंद्रपुर वनी आर्नी लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन भरा। नामांकन के पहले गांधी चौक में एक जाहिर सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंच पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष तथा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर, वनी विधानसभा के विधायक संजय रेड्डी बोतकुलवार, आर्नी विधानसभा के विधायक संदीप धुर्वे, वर्धा के सांसद रामदास तड़स के साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष देशमुख, राजौरा के पूर्व विधायक संजय धोटे के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता साथ ही शिवसेना शिंदे गठ के पदाधिकारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट के पदाधिकारी आदि मंच पर उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर भाजपा महायुति के कार्यकर्ताओं का बड़ी संख्या में जनसैलाब देखने को मिल रहा था और पूरा गांधी चौक परिसर कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। गौरतलब है, भाजपा महायुति के उम्मीदवार के रूप में राज्य के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार महाराष्ट्र राज्य में पहले नामांकन भरने वाले उम्मीदवार हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद वहां पर भारी कार्यकर्ताओं के जनसैलाब को संबोधित करते हुए भाजपा महायुति के उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार ने अपने अनोखे अंदाज में संबोधित किया। माझी उमेदवारी लढाई काँग्रेसच्या उमेदवारासोबत नाही। मी आजपर्यंत जेवढी भाषणं दिली 99% विकासावर दिली आणि माझी तर इच्छा आहे की चंद्रपूरची आन बान शान ही कायम ठेवत तुम्ही केलेली विकास कामं व तुमचा भविष्यातला संकल्प यावर सांगा। तुम्हाला ही संधी होती। 2 वर्ष 8 महिने तुमचंही सरकार होतं, 50 वर्ष महाराष्ट्रात सरकार होतं, 55 वर्ष देशात सरकार होतं। तेव्हा तुम्ही किती दिवे लावले ते सांगितलं पाहिजे। आम्ही किती दिवे लावले हेही आम्ही सांगू। पण सावधान राहा, हे खोटा प्रचार करणार आहे। आज जेव्हा काँग्रेसचा नेता विचारतो की शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर काय, मी तर भाषणात सर्व प्रश्न सांगेन, पण तुम्ही 50 वर्ष 55 वर्ष सत्तेत असताना काय झोपा घेतल्या की कुंभकर्णाने जर त्याला पुन्हा एकदा लंकेमध्ये धाडलं तर तो काँग्रेसच्या नेत्यांना विचारेल की रिश्ते में हमारे बाप लगते हैं, मैं 6 महीने सोता था, ये तो साल भर सोते हैं, असं म्हणण्याची आवश्यकता पडू नये। अनेक साथ ही इस मौके पर नेताओं ने भी उपस्थितियों को संबोधित किया। साथ ही राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संबोधन में भाजपा महायुति के उम्मीदवार तथा राज्य के कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के कार्यों की सराहना की। ज्या प्रकारे चंद्रपूर जिल्ह्याचा चेहरा बदललेला आपण पाहतोय, ज्या प्रकारे विकास झालेला आपण पाहतोय, आज या महाराष्ट्रामध्ये मोदीजींच्या सरकारमध्ये, आमच्या नितीनजींच्या नेतृत्वामध्ये ज्या प्रकारे विदर्भाचा चेहरा बदललेला आपण दिसतोय, आज मी आपल्याला सवाल विचारू इच्छितो की भारतीय जनता पक्षाच्या व्यतिरिक्त किंवा महायुतीच्या व्यतिरिक्त कोण विकास करू शकतं? आज आपण बघितलं, मागच्या वेळी एक ऍक्सिडेंट झाला आणि आपला हंसराज भैया छोट्या मतांनी त्या ठिकाणी हारले। आता ते आमचे मित्र दिवंगत झाले, मी त्यांच्यावर बोलणार नाही, पण मी सवाल विचारू इच्छितो की त्या काळामध्ये आपल्याला कुठला विकास पाहायला मिळाला? महाविकास आघाडीचं सरकार देखील होतं, त्याही काळामध्ये आपल्याला कुठला विकास पाहायला मिळाला? बंधू भगिनींनो, या ठिकाणी विकास जर करायचा असेल तर त्याला दृष्टी लागते। सर्व समाजाला सोबत घेऊन कोण चालू शकतो? प्रत्येकाची दुःख कोण समजू शकतो? कोण ती दुःख योग्य प्रकारे मांडू शकतो? हा जर विचार आपण केला तर आपल्या मनामध्ये सुधीर भाऊंच्या व्यतिरिक्त दुसरं नावच येऊ शकत नाही, हा मला विश्वास आहे। आणि म्हणून आपल्याला फॉर्म भरायला जायचा आहे आणि मलाही गडचिरोलीला फॉर्म भरायला जायचा आहे। आणि मी तुम्हाला काही फार सांगावं असं नाही, कारण चंद्रपूरच्या जनतेने निर्धार केलाय आणि यवतमाळच्याही जनतेने निर्धार केलेला आहे। नरेंद्र बरोबर आहे ना? तर यवतमाळच्याही जनतेने निर्धार केलाय। आता या वेळेसची जागा रेकॉर्ड मताने आपल्याला निवडून आणायची आहे। ज्यावेळेस आम्ही ठरवलं की महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचा फॉर्म भरायची सुरुवात कुठलं करायची, एक मताने सगळ्यांनी निर्णय केला, ही सुरुवात चंद्रपूर पासून सुधीर भाऊ पासून झाली पाहिजे। सभा समाप्त होने के पश्चात भाजपा महायुति के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के साथ अन्य
वरिष्ठ नेतागण एक खुले वाहन पे सवार होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और इस मौके पर बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं का जनसैलाब भी रास्तों पर दिखाई दे रहा था और सभी लोग इस मौके पर अपने हाथों में पार्टी के झंडे लिए हुए थे और लगातार घोषणाबाजी का दौर चल रहा था और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि एक प्रकार से चुनाव के पहले ही एक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। CTV के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि वैभव रुयारकर की यह विशेष रिपोर्ट।